हेलो फ्रेंड्स, आज आपको अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जो संख्याएं गुणनखंड के रूप में काम आती है वो अभाज्य संख्याएं काम आती है। और चूंकि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कि इसमें अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका स्वयं में ही भाग जाता है या वो स्वयं से ही विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए लेते हैं हम 196 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसको इस तरीके से डिवाइडेशन के लिए लिख लेंगे, ऊपर 196 लिख देंगे। अब इसमें अभाज्य संख्याएं ढूंढने पर पता चलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 का इसमें भाजकता का नियम अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसमें वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। 2 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो उसकी इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्योंकि इसमें हमें 6 मिल रहा है इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होती है। 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो 19 ले लिया जाएगा। 2 का भाग जब 19 में दिया जाता है ये 9 बार जाता है, 2 नामे 18 आया तो एक यहाँ से शेषफल बचता है 6 यहाँ से, तो ये हो गया 16। अब 2 का पाड़ा 16 में बोलने पर 2 8 16। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 98 में भी इकाई का अंक देखते हैं हम तो 8 मिलता है। 8 का मतलब है सीधा सीधा है कि ये भी 2 से विभाजित हो सकता है। तो 2 का भाग सबसे पहले 9 में दिया जाता है तो ये हो जाता है 2 चौक 8। पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि 1 बच रहा है, 1 इधर से और 8 इधर से, तो ये 18 बन गए। 2 के पाड़े में 18 मिलते हैं हमें, 2 नामे 18। आगे बढ़ते हैं। हमें प्राप्त हुआ 49। आप देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। नहीं होने के कारण हम अगली अभाज्य संख्या पे आ जाएंगे और वो होती है 3। 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को आप जोड़ ले और वो 3 से विभाजित होना चाहिए उनका जोड़। क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 9 और 4 13 होते हैं जो कि 3 से विभाजित नहीं है। इसलिए ये संख्या ना तो 2 से विभाजित है ना ही 3 से विभाजित है। इसके बाद में नंबर आता है 5 का। 5 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 5 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। इसमें वो अंक भी नहीं है तो 2, 3, 5 से आगे बढ़ते हैं 7। 7 के पाड़े में हमें सीधे सीधे दिख रहा है 49 आता है तो ये होता है 7 7 49। ये 7 आ गया और 7 हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 7 से डिवाइड होता है एक बार। इस तरीके से जो हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई है ये एक प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इनको अभाज्य संख्याओं को जो है गुणा में लिख लेंगे। गुणा में लिखने के बाद इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। प्राप्त होने के बाद हम वर्गमूल निकालने के लिए इनमें सभी समान संख्याओं के 2 के जोड़े बना लिए जाते हैं और 2 के जोड़े बनाने के पश्चात इसमें से एक संख्या वापस नीचे उतार दी जाती है और इनका गुणा कर लिया जाता है और 2 7 14 होता है। ये 14 ही हमें जो हमारा प्रश्न था 196 का वर्गमूल निकालना था, इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है 14। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है 256। 256 का वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से निकालेंगे। तो 256 को यहाँ ऊपर लिख लिया जाता है। इसमें भी आप ये चीज देखेंगे कि इसमें भी इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 2 का भाग दिया जाएगा। 2 का पाड़ा 2 में बोलते हैं एक बार, 2 का पाड़ा 5 में पूरा नहीं बोलता है तो 2 दूनी 4, एक शेषफल यहाँ से बचता है, 6 यहाँ से आते हैं 16। तो 2 का पाड़ा आपको 16 में बोलना है। 16 में जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो आपको पता है 2 8 16 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप 128 को गौर से देखेंगे। इसका भी इकाई अंक आपको 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी पूरी तरह से 2 से विभाजित है। 2 का भाग 1 में नहीं जाता तो 2 का भाग 12 में देंगे। 2 का भाग 12 में देने पर 2 6 12 होता है और 2 का पाड़ा 8 में आप बोल देंगे 2 चौक 8। इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो 64 प्राप्त होता है। 64 में भी आप देखेंगे इकाई अंक 4 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड है। 2 का पाड़ा 6 में बोलते हैं तो 2 तिया 6 होता है। 2 का पाड़ा 4 में बोला जाता है तो ये 2 दूनी 4 होता है। आगे हमें 32 प्राप्त होता है। 32 में भी चूंकि इकाई का अंक
2 है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड करने के लिए 2 का पाड़ा 3 में बोलते हैं, एक बार बोलता है 2 एकम 2, यहाँ से हासिल 1 बचता है और 2 इधर साइड से, दोनों 12 बन गए, तो 2 छंग 12। इसके बाद इसको लाइन खींच के आगे बढ़ाया जाता है और 16 हमें सीधा सीधा ही दिखता है कि 2 के पाड़े से डिवाइड होता है 8 बार। फिर 2 का पाड़ा इसमें बोला जाएगा 8 में, तो ये 2 चौक 8 होता है। 4 में बोला जाता है 2 दूनी 4 और 2 में बोला जाता है 1 बार। ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि पूरी होने के बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए आप अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार उतर चुकी है। अभी 2 बार और बाकी है हमारे पास, तो 2 बार और इसको लिख लिया जाता है। इस तरीके से लिखने के बाद में इसमें वर्गमूल निकालने के लिए हमें पता है कि 2 2 के समान अंकों के जोड़े बना लिए जाते हैं। जो समान अंकों के जोड़े बनते हैं, इनमें से एक एक बार नीचे लिख लिया जाता है। यहाँ से एक बार आ गया, यहाँ से भी एक बार आ गया, यहाँ से भी आप एक बार लिख लेंगे और इस जोड़े में से भी आप एक बार लिख लेंगे और इन सबको आप गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये जो 16 प्राप्त होता है, ये ही अपने जो 256 है, इसका वर्गमूल होता है 16। तो हमें दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। हमें 576 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको पता है प्रोसेस वही रहेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि की पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से आप इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 576 को ऊपर लिख लिया जाएगा। 576 लिखने के पश्चात आप देखेंगे 576 में भी पहला अंक है जो 6 है। 6 होने के कारण ये 2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो 2 का पाड़ा सबसे पहले 5 में बोला जाता है, 2 दूनी 4, एक यहाँ से शेषफल बच रहा है, 7 यहाँ से 17। 2 का पहाड़ा जब 17 में बोलते हैं तो 2 8 16, पूरा पूरा नहीं बोलता है, एक शेषफल बचता है, एक यहाँ से बचता है, 6 यहाँ से और 16 रह गया, तो 2 8 16। ये इस तरीके से होता है। तो ये होने के बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। इस प्रकार 288 में भी आप देखते हैं इकाई का अंक 8 आता है। 8 आने के कारण यहाँ से भी 2 का आसानी से भाग जा सकता है या 2 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। 2 का पाड़ा इस 2 में बोला जाता है 1 बार। 2 का पाड़ा 8 में बोला जाता है 4 बार। 2 का पाड़ा फिर 8 में बोला जाता है 4 बार। आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे इसमें भी इकाई का अंक 4 है, यानी कि ये भी 2 से आसानी से विभाजित हो सकता है, क्योंकि 2 का पाड़ा 1 में नहीं बोल पाता, इसलिए 14 में बोलेंगे। सीधा सीधा जा रहा है, 2 7 14 और 2 दूनी 4। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 का पाड़ा 7 में बोलते हैं, तो 3 बार 2 तिया 6, लाना था 7, तो शेषफल कितना बच गया 1, 1 यहाँ से बचता है, 2 यहाँ से, कितने हो गए 12। तो 2 का पाड़ा 12 में बोलना है, 2 छंग 12, ये हो गया। अब आ रहा है अपने पास 36। 36 में भी हम देखते हैं तो इसमें भी लास्ट में इकाई का अंक जो है 6 है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 का पाड़ा हमें 3 में बोलना है। आपको पता है 2 का पाड़ा 3 में पूरा पूरा नहीं बोल पाता है, तो 2 एकम 2, यानी कि लाना था 3, आया अपने पास 2, तो एक शेषफल यहाँ से बच जाता है और 6 इधर है 16, तो 2 का पाड़ा आप 16 में बोलने पे 2 8 16 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता है 8 है, इकाई का अंक मिल रहा है 18 में, तो यहाँ भी 2 से ये विभाजित हो जाता है आसानी से, तो 2 नाम 18 हो जाता है। अब आगे 9, और 9 में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 2 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये अगली अभाज्य संख्या पे चला जाएगा। 3 के पाड़े से ये डिवाइड होता है 3 बार, 3 तिया 9, और अगला 3 जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये 3 के पाड़े से ही डिवाइड होगा, यह विभाजित होगा 1 बार, 3 एकम 3। ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसी विधि की सहायता से हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इनको अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आया है गुणा में, तो इसको 6 बार लिख देंगे हम, और 3 आया है अपने पास गुणा में
2 बार। इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए चूंकि 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं समान संख्याओं के, ये 2-2 के जोड़े हमने बना लिए हैं। इनमें से एक एक बार हमें नीचे की तरफ लिख देना है 2, इधर से भी एक बार 2 गुणा, फिर इधर से एक बार 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। अब जो अंक हमें नीचे जोड़ों में से प्राप्त हुए हैं इन सभी को हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये 24 हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये हमें जो प्रश्न मिला था 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से, तो उसका वर्गमूल हमें प्राप्त होता है 24। तो दोस्तों आपके लिए अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जाता है, यहाँ पे आप 784 का वर्गमूल ज्ञात करें और इसका जो उत्तर आपको प्राप्त होता है आप कमेंट में अवश्य जवाब दें। ओके, थैंक यू, बाय।